चाहते, कोई भी नहीं चाहता है, तो तुम भी सो जाओ क्योंकि हम लोगों को डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं। याद रखना अगर मुझे कोई शोर की आवाज आई तो जगो के अंकल आंटी सबको गुड नाइट कह के वहां से चले जाते। जगो के अंकल के हिटलर थे, थोड़ा वो डरा दे तो मेरी सुसु निकल जाती। देखो ना, अब तो मैं तुम्हारा खाना भी खा रहा हूँ, अब तो माफ कर दो ना। रियली? वैसे ये खाना तो यार ने सुधार दिया था ना, काफी टेस्टी भी लग रहा था, सबने चाव से भी खाया था। मुझे तुम लोग बाद में भी थैंक यू कह सकते हो। तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो क्या थोड़ी देर के लिए? क्या घूर क्या रहे हो तुम मुझे? हाँ, कब से क्यों घूर रहे हो? मेरी आंखें घूरूंगा, क्या कर लोगे तुम? आंखें निकाल के ले आऊंगी तुम्हारी मैं, घूरो मत मुझे। अच्छा, अब इन कमजोर कमजोर हाथों से मेरी आंखें निकालोगी? बस करो तुम दोनों, बहुत देख लिया तुम्हारा। कब से आए हो, लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो। अपनी तरफ तो देख लो, खुद भी तो वही कर रहे हो। हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, हम चाहे दिन में कितने भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ ले, आखिर में हमें एक ही बिस्तर पे जाना होता है। यू आर राइट बेबी, शट अप। भाभी किसी को समझाना तो पड़ेगा ना, जो लड़के को कम आंक रहा है कि ये लड़की क्या कर सकती है। आ जाओ, हो ही जाए एक फाइट आज तो। रहने दो, मैं लड़के से नहीं लड़ता, एक आंख इधर उधर लग गई तो रोने लग जाओगी। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, लगता है तुम डर चुके हो। डर? वो शब्द तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। फिर हो जाए बात, मैं तो जिमी की तरफ हूँ। ये जिमी, चलो बहुत दिन हो गए, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है हमारा। मैं यहाँ पर जज की भूमिका निभाऊंगा, मैं चौकीदार बनूंगा। हैं? चौकीदार? वो क्यों? अरे क्योंकि अंकल अभी क्या की कह रहे, सुना नहीं क्या तुमने? दरवाजे पे कोई तो खड़ा होना चाहिए, कभी वो आ गए तो। वाह वाह, तुम्हारा दिमाग तो आइंस्टाइन से भी तेज चलता है। साले साहब, लड़कों की इज्जत का सवाल है, आपको हारना नहीं है। आप फिक्र मत करो साले साहब, मैं हारूंगा नहीं। जिमी, नारी शक्ति जिंदाबाद। भाभी, नारी शक्ति जिंदाबाद। 100 रुपए की शर्ट शुगा के जीतने पे, मेरी भी शुगा पे, मेरी जिमी पे। लकी शर्ट जिमी नहीं जीतेगी, ठीक है, लगी शुगा ही जीतेगा। साले साहब, जीत के दिखाओ। आओ देखे जरा, किसमें है कितना दम। देखे जरा किसमें कितना है दम। जिमिन से पंगा पड़ेगा महंगा। वाह जिमिनाशी, मौज कर दी। क्या साले साहब, इज्जत का फालूदा बना दिया है, और असली भी नहीं है जो पी जाऊंगा उसको। हो भागो सब लोग, अंकल आ रहे हैं। बेबी इधर आ जाओ, तुम जल्दी चुप जाओ, मैं कल छुपो। और जिमिन इधर आ जाओ। हाँ भगत, मैं रुको, कहाँ चली तुम? Ay, ay, ay. गुलाबो बोल रहा हूँ। हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ छुप गई है। हाँ तो हमने रोज को भी नहीं देखा, न ही गुलाब को देखा। मैंने देखा है शुगर और रोजे को लेक की तरफ जाते हुए, घूमने गए होंगे। हाँ, यहाँ का लेक का नजारा बहुत सुंदर है। बच्चों तुम भी देखने जाना, ठीक है? दोनों साथ में क्यों गए? अच्छा तुम लोग यही रहो, मैं उन दोनों को बुला के लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है भाभी जी, जाइए बुला के लाइए उनको। रोजे ने कितनी बार कहूँ तुम्हें कि मैं जिमिन को नहीं बताऊंगा, और तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम क्यों छुपा रहे हो? मैंने जिमिन की आंखों में देखा है, कितना प्यार करती है तुमसे। वो इस बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, मुझे यकीन है। क्या बोलूं मैं जिमिन को जाके, ये कि मैं तुम्हारे अनबॉर्न चाइल्ड का फादर रह चुका है, मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया था। शुगा, जिमिन, जिमिन, शुगा, क्या ये जो मैंने सुना वो सच है? देखो जिमिन मेरी बात सुनो, मैंने पूछा हाँ या ना। हाँ
बड़ी बात मुझसे छुपाई। जिमिन रुको, पहले मेरी बात तो सुनो। जिमिन शुगा, जाओ जिमिन से बात। मिल गया सुकून तुम्हें? पता चल गया तुम्हें? मेरा अच्छा हंसता खेलता रिश्ता बिगाड़ के तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना? तो क्या एक ना एक दिन तो उसे पता चलना था ना, इसलिए मैं कह रही थी बता दो। जिमिन तो वहाँ से जा चुकी होती है और शुगा भी उसके पीछे जाने लगता है। भाई यूमियो का की क्या हुआ जिमिन? तुम रो क्यों रही हो? जिमिन बताओ, कुछ हुआ क्या? तुम रो प्लीज, मैं आपको बाद में बताऊंगी। मुझे अपनी कार की चाबी दो। हाँ रुको, मैं देता हूँ। जैकब जल्दी से अपनी कार की चाबी लेके जिमिन को दे देता है और जिमिन उसे लेके भाग जाती है। अरे जिमिन रुको तो सही, बताओ क्या हो रहा है? जैकब जाओ उसे रोको, पकड़ो उसे। कीको और बाकी सब लोग जिमिन के पीछे पीछे जाते तो हैं, पर तब तक जिमिन कार लेके निकल चुकी होती है। जिमिन कहाँ है? जिमिन कहाँ गई है? जिमिन कहाँ है? भाई वो अभी भी गाड़ी लेके गई है। आप दोनों रुक क्यों रहे हो? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। क्यों? आपने क्या करा है मेरी बहन के साथ? जग्गू प्लीज, जिमिन अपने सही माइंड में नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा। अभी मैं जिमिन के पास जाना। अंकल आपके पास भी गाड़ी है ना? हाँ गाड़ी है तो सही, पर उसे तो मैंने सर्विस पे डाल दिया था। कोई बात नहीं, मैं उसे मंगवाता हूँ अभी। तुम वेट करो। तुम लोग टेंशन मत करो, जिमिन ज्यादा दूर तक कहीं नहीं जाएगी। हाँ क्योंकि मैंने नोटिस किया था यहाँ से दूर दूर तक के आने जाने का एक सिंगल ही रोड। इस हिसाब से जिमिन ज्यादा दूर नहीं जा सकती। वो जाएगी तो हम आसानी से पकड़ लेंगे। अदर साइड अब जिमिन शुगर तुमने ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा। मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया? शांत हो जाओ जी। जिमिन तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें पढ़ने को भी नहीं कहूँगा। मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ऐसा हुआ? टेंशन मत लो नामजन, हमारी जिमिन बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। भाई आप शांत हो जाइए, जिमिन ठीक हो जाएगी। नहीं ये सब मेरी गलती है, जिमिन की हालत भी मेरी वजह से हुई है। शुगर वहाँ से भाग के चले जाता है और जंकुक भी उसके पीछे जाने लगता है। ओह गॉड ये क्या हो रहा है? प्लीज मेरी जिम्नाशी को बचा। आता नहीं यकीन ये सब मेरी क्या वजह से से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम। दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हेलो, क्या क्या आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मॉम, डैड, सब लोग जल्दी सुनो, जिमिन को होश आ गया है। क्या क्या सच में मेरी बेटी को होश आ गया? चलो हमें जल्दी हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो सभी के सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं एक्सपेक्टेड एक इंसान की, जो है शुगर, जिसने 3 दिन से अपने आप को रूम में बंद कर रखा है। ओ जिमिन बेटा, तुमने अपनी मम्मी को कितना परेशान कर दिया था। मैं कितना डर गई थी, तुम्हें पता है? हाँ बेटा जिमिन, तुम्हारे बिना तो हमारा एक एक पल एक एक साल जैसा जा रहा था। जिमिन मैं वादे के मुताबिक अब तक से होमवर्क करने को भी नहीं कहूँगा। क्या मैं जिमिन से थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारी और शुगर की वजह से हुआ है। प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, मैं जिमिन का बुरा नहीं चाहती हूँ। शुगर प्लीज एक बार तो बात कर ले रोज से। शुगर प्लीज, रोज से उसे कोई हार्म नहीं पहुँचाएगी। मैंने कहा ना नहीं तो नहीं। जगो बेटा उसे बात करने दो। डैड बेटा प्लीज। जिमिन और रोजी को छोड़ के सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। जिमिन देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे क्या बताओगे तुम? मैंने सब कुछ सुन लिया था तुम दोनों के मुंह से। देखो जिमिन, तुमने जो सुना था वो आधी अधूरी बात थी, तुम्हें पूरा तो सुनना चाहिए। और क्या बाकी रह गया है रोजी सुनने को? क्या क्या सुनूं मैं? शुगर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जिमिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वंस हियर मी यू वोंट रिग्रेट मी। रोजी जिमिन को सारी स्टोरी बताने लगती है कि किस तरीके से शुगर वो हाई स्कूल में साथ में यूएसए में पढ़ते थे, कैसे ये दोनों अच्छे दोस्त भी थे। एक लड़का रोजी से बहुत ही ऑब्सेस्ड हो चुका था और शुगर रोजी को बार-बार उससे बचाने की कोशिश करता था, पर उस लड़के से एक दिन शुगर की बहुत खतरनाक फाइट हो गई रोजी के बीच। गुस्से में आके उसने शुगर और रोजी की ड्रिंक में हाई स्कूल की पार्टी में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। जब शुगर और रोजी को ये सब कुछ पता चला तो वो लोग अपने आप को एक दूसरे के दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। उन लोगों ने अबॉर्शन का सोचा और अबॉर्शन करवा लिया। कैसे इन दोनों की इसमें कोई भी गलती नहीं थी और इन्हें बस फंसाया गया था और शुगर बिल्कुल बेकसूर था। वो बस इस डर से जिमिन को नहीं बताया था कि जिमिन उसे कहीं छोड़ ना दे। ओह गॉड, मेरे शुगर की तो इसमें सच में कोई गलती नहीं है। शुगर को बस एक ही चीज का डर था कि तुम उसे मिसअंडरस्टूड
भी करो जो तुमने कर दिया जिमिन। रोजी प्लीज 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 शुगा को बुलाओ। जिमिन ये बात हमने सबसे सीक्रेट रखी थी। जैसे युनवू और तुम हमें समझ पा रहे हो वैसे सब लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं समझ गई रोजी, तुम फिक्र मत करो, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। वो सब लोग शुगा को बुलाते और जिमिन का नाम सुनते ही शुगा भागा भागा चला आता है। आई एम रियली सॉरी जिमिन, वो बस मुझे सब बता दिया है रोजी ने। आई एम सॉरी जिमिन, मैं सच में तुम्हें बताना चाहता था पर मैं डर गया था। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए शुगा, मैंने तुम्हारी पूरी बात ही नहीं सुनी और वहां से चली आई। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। एंड आई लव यू शुगा, आई रियली लव यू। तुमने अपने आप से कैसे फैसला कर लिया किसी भी चीज? मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम जो हो मेरे लिए अभी हो, फ्यूचर में। आई लव यू जिमिन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं शुगा, बिल्कुल नहीं। आई लव यू। अच्छा है तुम दोनों में सुलह हो गई। हाँ हो गई है। वैसे लड़ाई किस बात पे हुई थी तुम दोनों की? हाँ वो तो बताओ, किस बात पे लड़ाई हुई थी तुम्हारी? वो सीक्रेट है, फिर कभी बताएंगे। ओहो बच्चू, हम लोगों से सीक्रेट? चलो ठीक है, चलो अच्छा है, बच्चे खुश है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब आगे? Oh no! A few moments later. अबे डॉक्टर जल्दी बताओ ना मुझे क्या हुआ है, कब से लिटा रखा है ऐसे? बिस्तर पे मैं लेटी ऊपर रो तुम रहे हो जंकू। बेबी पर अच्छा रो 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 रो, तुम रो जितना रोना है। भाई आप भी ना। अरे डॉक्टर बता ना मेरी वाइफ को क्या हुआ। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जंकू, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। थोड़ी थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी। क्या सच में? बेबी मेरा बेबी प्रोफेसर अभी आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? जंगो बाप बनने वाला है, बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? टेंशन मत करो मम्मी जी, खुशी के आंसू है, खुशी के। कांग्रेचुलेशंस, मैं तो दादी बन गई। सबिना हम दादा बन गए, सुना क्या? सुना मैंने। बल्ले बल्ले शावा शावा अंकल बन गए। वाओ देव, कांग्रेचुलेशंस, मैं तो आंटी बनने वाली हूँ। दीदी तुम्हें पता है आज तुम्हारे बहुत सारे अंकल आंटी की शादी है। हाँ दीदी तुम्हारे बहुत सारे अंकल आंटी की शादी है, इसलिए मम्मा को परेशान मत करना और उन्हें अच्छे से वेडिंग एंजॉय करने देना, ठीक है? देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti All the cool boys, come on, make some noise and say, Om Shanti जैसा कि आपने देखा तो ये स्टोरी अब खत्म हो चुकी है, बट डोंट फिकर दो फियर बिकॉज़ आई एम हियर। मैं आपके अंदर आपको प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए मजेदार चटकेदार पटाखेदार मक्खन मलाई मार के एक स्टोरी लाने वाली हूँ। आप लोगों की पोस्ट के द्वारा और आप लोगों के कमेंट के द्वारा मैंने स्टोरी सोची और सोच के मैंने स्टोरीज को मिक्स एंड मैच करा, मसाले डाले और थोड़ा सा दिमाग डाला और उसकी खिचड़ी बना ली नॉनवेज वाली। ठीक है, मेरा दिमाग बैठा उसके अंदर और बनाई है एक नई स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। याद रखिएगा ना, आप सब सेटिस्फाइड होने वाले हो इससे। Yeah, surely. I'm going to upload the trailer of the story so soon. So please wait for new story because वो बहुत ही